लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण समापन हो गया है। राजस्थान की कुल 12 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से सबसे कम मतदान करौली, धौलपुर व झुंझुनू का रहा। झुंझुनू 11वें नंबर पर रहा। मतदान कम होने में तो वही करौली, धौलपुर 12वें नंबर पर रहा। इससे कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर जिले के निर्वाचन अधिकारी ने कौन से नवाचार जनता के बीच में नहीं किए, जिससे हमारा जिला मतदान में पिछड़ गया। जबकि शिक्षा में, रोजगार में हमारा जिला सबसे अग्रणी रहा है और हमेशा अपना योगदान देता रहा है। लेकिन इस बार हमारे जिले का वोटिंग प्रतिशत में पिछड़ना एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि इतने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद भी आज हमारे मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए और हमारा मतदान सिमटकर लगभग 52% के करीब रह गया, जिसमें प्रशासन की ढिलाई तो दिखाई देती ही है, साथ में मतदाताओं की अरुचि भी साफ जाहिर हो गई है। हमने पहले भी खबरों में बताया था कि अब की बार मतदाता विशेषकर झुंझुनू जिले का ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है और वही सामने भी आ गया। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जिससे कई कारण है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा आम मतदाता तक पहुंच न पाना और दूसरी वजह रही प्रशासन के नवाचारों में भारी कमी का दिखाई देना। प्रशासन भी मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रहा और सुविधाएं भी चाहे राजनीतिक पार्टी हो या प्रशासन हो मतदाताओं तक नहीं पहुंचे, जिससे मत देने में सुगमता हो। ऐसे में हमारे जिले की कमान संभालने वाले निर्वाचन अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। आखिर प्रशासन ने ऐसी कौन सी कमियां छोड़ी, ऐसे कौन से नवाचार नहीं किए जिससे मतदाता बूथ तक नहीं पहुंच सका। यह एक अधिकारियों पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है। 18वीं लोकसभा के लिए शुक्रवार को झुंझुनू के 8 विधानसभा क्षेत्र के 52.29% मतदाताओं ने वोट डाले। यह 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 9.82% कम है, जबकि झुंझुनू सीट पर 2009 के चुनाव से लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा था, लेकिन इस बार इसमें गिरावट रही। इसकी वजह खेतों में लावणी, शादियों की अधिकता और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी मानी जा रही है। 8 विधानसभा क्षेत्रों वाली झुंझुनू सीट के लिए इस बार सर्वाधिक 57.28% मतदान झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला खुद प्रत्याशी हैं, जबकि सबसे कम 48.03% वोटिंग खेतड़ी में हुई है। यहां से भाजपा के धर्मपाल गुर्जर विधायक हैं। इसी तरह भाजपा के विधायक वाले नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान 51.44% हुआ। पिलानी के कुछ गांवों में मतदान बहिष्कार के चलते 49.11% ही वोट पड़े। झुंझुनू सीट के 1997 मतदान केंद्रों पर 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। जिले में वोटिंग प्रतिशत कम होने व ज्यादा होने को लेकर एक अलग ट्रेंड रहा है। 1977 के चुनाव को छोड़ दे तो हर चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी भाजपा या दूसरे दल के पक्ष में रही। गिरावट का फायदा कांग्रेस को मिला है। झुंझुनू सीट का अलग ही ट्रेंड सामने आया है। इसमें पता चला है कि जब भी मतदान फीसदी बढ़ा तो यह भाजपा या दूसरे दलों के पक्ष में गया और घटा तब कांग्रेस के पक्ष में है। शुरुआत के 3 चुनाव में कांग्रेस विजय रही। इस चुनाव में जैसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और भाजपा की मोदी लहर चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई लहर चली मतदान प्रतिशत बढ़ा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर कांग्रेस की लहर थी तो मतदान प्रतिशत 7.61 बढ़ा और कांग्रेस के अयूब खान जीते। 1989 में देवीलाल की लहर की चलते 1.33% मतदान बढ़ा और जगदीप धनखड़ जीते। 2014 में मोदी लहर में मतदान 16.79% बढ़ा और भाजपा की संतोष अलावा चुनाव जीती। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद मतदान प्रतिशत 2.69 बढ़ा, भाजपा के नरेंद्र कुमार जीते। इस बार मतदान प्रतिशत 9.82 घटा है, जो इशारा करता है कि क्षेत्र में किसी पार्टी की कोई लहर को असर नहीं रहा।